नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं वी भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। चमू कस्बे के श्यान कुंज में रहने वाली और निमका थाना के नयाबास गांव की नम्रता मीणा का यूपीएससी में चयन होने पर गुरुवार को उनके निवास पर अभिनंदन समारोह रखा गया, जिसमें आदिवासी श्री मीन सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश मीणा, किशोरपुरा मीन सेना के प्रदेश महामंत्री और भाजपा जनजाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रकाश मीणा हाटवाल मरेला के नेतृत्व में नम्रता मीणा को साफा माला पहनाकर और दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया गया। उनकी माता प्रिंसिपल सीमा कावट और पिता गिरदावर राम निवास मीणा का भी अभिनंदन किया गया। नम्रता को बधाई देने वालों का लगातार उनके घर पर तांता लगा हुआ है। इस अवसर पर प्रदेश नेता सुरेश मीणा किशोरपुरा ने कहा कि नम्रता ने ऑनलाइन स्टडी करके यूपीएससी पास किया है और बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। यह कोई एवरेस्ट फतह करने से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि इसकी दूसरी बहन राशि भी जुडिशियल में देश के नाम कायम है। राशि को जाने माने वकील जेठ मनाली और महामहिम प्रेसिडेंट द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि नम्रता ने समाज, गांव और इलाके का गौरव बढ़ाया है। प्रकाश हाटवाल मरेला ने बताया कि नम्रता में शुरू से ही टैलेंट था। उन्होंने कहा कि माता प्रिंसिपल सीमा मीणा और पिता गिरदावल राम निवास मीणा के अथक प्रयासों का यह कमाल है। शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश हाटवाल ने इसे चौमू का गौरव बताते हुए प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को नम्रता से प्रेरणा लेनी चाहिए। नम्रता ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देते हुए संदेश दिया है कि धैर्य और अनुशासन के साथ व्यक्ति को निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। इस अवसर पर दीपक दास महाराज माथुर, शिक्षक नेता मुकेश मीणा हाटवाल, अनिल मीणा मरेला, दिनेश, श्रवण सिंह, सूर्यकांत, विनोद, अविनाश सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मैं तो कहता हूँ कि इस तरह का मुकाम हासिल करना, ये मानते हैं कि एवरेस्ट फतेह करने से कम नहीं है। यूपीएससी परीक्षा पास करना वो छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी गौरव की बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि समाज सेविका के रूप में इनकी माता श्री सीमा जी, जो अग्रणी पंक्ति के अंदर सोशल वर्क के रूप में आप काम करती हैं, डोड़ा नवास में आप प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हैं। और इसी के साथ में इनके पिताश्री बहुत ही शालीन सोबर व्यक्तित्व है, जिन्होंने पटवारी से लेकर गिरदावर तक लोगों की, गांव से लेकर ढाणियों तक लोगों की मदद करने का काम किया। और सरकारी सेवा के साथ में आप समाज सेवा में भी अग्रणी रहते हो। और विशेषकर हमारे प्रकाश जी हाटवाल जो बहुत ही बड़े समाज सेवक हैं, और हमारे जो मुकेश जी हाटवाल हैं, प्रभुदयाल जी हाटवाल स्वर्गीय, जिनका बहुत बड़ा नाम था, वो भी आज हमारे बीच में हैं। अनिल जी हैं हमारे छोटे भाई, साथ में महाराज श्री वंद्रावन से बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि संत मिलन को चाहिए तज अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि कोटि एक समान। तो इस घर में और संतों के चरण कमल पड़े हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये जो सामने जो बिटिया देख रहे हैं, ये IAS बनी थी, IPS बनेगी। एक बार इनके मुखारबिंद से। और माता श्री क्या कहना चाहेंगे सीमा जी? प्रफुल्लित हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, इससे बड़ी खुशी कोई हो नहीं सकती पिताश्री के लिए, इनके लिए। तो इनसे भी हम वार्ता करेंगे, बात करना है एक बार। सीमा जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। कल मीडिया का रिजल्ट जैसे ही घोषित हुआ, पता चला कि सिलेक्शन हो गया, तो बहुत खुशी हुई। जो एक सपना था वो पूरा हो गया। मेरे को लगता नहीं कि पहले आपको उम्मीद थी, नहीं तो आप मीटिंग में गए थे, घोषणा कर दी। उम्मीद थी साहब, उम्मीद थी, बिल्कुल पहले डिक्लेयर कर दिया था। पहले नहीं की जाती, कुछ भी हो सकता है, क्या पता है ना। बाकी पापा ने तो बहुत पहले डिक्लेयर कर दिया था। रामनाथ जी, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। नयाबास गांव के अंदर बरसों बाद दोबारा IAS मिला है खेल मैदान बाद में। हाँ, खेल मैदान के बाद में तो आप चोमू भी, आपके बहुत चोमू में भी निवास है, गाँव में भी निवास है, उसे पावटा के निवास किया। अच्छा, हमने भाई चारों तरफ से मान सम्मान देना है। मीडिया ने भगवान की तुम क्या कहोगे, दूसरों को क्या प्रेरणा देना चाहोगे? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, इस आपाधापी के युग में, इस जमाने में, इस युग में लोग दिल्ली जाते हैं, कोई बताते हैं कि मुखर्जी नगर, कोई चाणक्यपुरी, कोई सीकर। मैं कह रहा हूँ कि इसने तो सारे जो कोचिंग सेंटर है, हमें उनके सारों के भी करारा जवाब है। और अपने घर पे रह के और इस प्रकार से बुलंदियों तक पहुँचना, परचम लहराना, ये तो कोई छोटी बात नहीं हो सकती। कोई इष्ट की कृपा है या अपने माता पिता की कृपा, ऐसे कैसे हुआ है? ये तो असली है।
इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इष्ट की नहीं कर पाए। हमारी जीण माता महादेवश्री सब सारे मंदिर यहीं पे है घर पे, तो आप इष्ट को मानते हैं या युवाओं को क्या करना है? जो बहुत सारे साथी हैं तो पिछले काफ़ी समय से बेचारे लगातार हताश हो चुके हैं, तो मैं यूँ कहूँ कि वो निराशा में अब तक। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।